हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स बॉटनी का जो मेजर 6 पेपर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा स्टूडेंट्स, आंसर भी और क्वेश्चन भी। देखिए आंसर, ये फुल आंसर नहीं दे रहे हैं, कुछ टॉपिक थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उससे क्लियर हो जाए कि लिखना क्या है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आप लोग का हर्बेरियम, यानी कि हर्बेरियम, इसके कार्य और महत्वपूर्ण हर्बेरियम का वर्णन करें। यानी कि हर्बेरियम का क्या मेन काम है और महत्वपूर्ण हर्बेरियम कौन कौन सा है उसको वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हर्बेरियम क्या है। पहले हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस यूज्ड फॉर रिसर्च, रेफरेंस एंड एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए फंक्शंस ऑफ हर्बेरियम, तो आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करना, अननोन प्लांट स्पेसीज कैन बी आइडेंटिफाइड, इससे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। टेक्सोनोमिक स्टडी, पारिभाषिक अध्ययन कर सकते हैं। टेक्सोनोमिस्ट्स यूज हर्बेरियम फॉर क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ प्लांट्स। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड, तो जो है प्लांट्स वगैरह उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट हर्बेरिया यानी महत्वपूर्ण हर्बेरियम कौन कौन सा है, तो क्यू हर्बेरियम यूके हाउसेस मिलियंस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हर्बेरियम हावड़ा में है। लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया है, मतलब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम है। ठीक है, नेशनल हर्बेरियम ऑफ फ्रांस यानी पेरिस में है, नॉन फॉर इट्स वेस्ट कलेक्शन। ओके, एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वनस्पति उद्यान और उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। डिस्कस बोटेनिकल गार्डन्स एंड देयर साइनिफिकेंस, तो वनस्पति उद्यान कौन कौन से हैं और उनके महत्व, यानी कि उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अगर वो नहीं रहेगा तो क्या क्या नुकसान होगा, वो है तो क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन्स किसे कहते हैं पहले जानेंगे। अ बोटेनिकल गार्डन इज अ प्लेस वेयर वेरियस प्लांट्स आर ग्रोन फॉर अ साइंटिफिक स्टडी। या जो बोटेनिकल गार्डन होता है वो ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर वेरियस प्लांट्स ग्रोन किए जाते हैं, यानी बहुत तरह के प्लांट्स को लगाए जाते हैं। कंजर्वेशन, संरक्षित की पब्लिक एजुकेशन, तो देखिए स्टूडेंट्स पब्लिक एजुकेशन के लिए होता है। साइनिफिकेंस, कंजर्वेशन है संरक्षण होता है। रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट्स आर कंजर्व्ड किया जाता है। एजुकेशन शिक्षा के लिए, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स लर्न अबाउट प्लांट डाइवर्सिटी। रिक्रिएशन यानी मनोरंजन भी होता है। इट सर्व्स एज अ टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए रॉयल बोटेनिकल गार्डन्स की यूके में है या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, फेमस फॉर द ग्रेट बनियान ट्री। ठीक है, ग्रेट बनियान ट्री के लिए फेमस है। एंड 3 नंबर क्वेश्चन, टोटल 14 या 15 क्वेश्चन रहेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को उनका आंसर भी साथ में बताते हुए जा रहे हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमिक श्रेणी यानी टैक्सोनॉमिक हायरार्की को परिभाषित करें और इसके मुख्य स्तरों का वर्णन करें। तो जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसका परिभाषित करना है, यानी कि इसका डेफिनेशन देना है, उसके मुख्य स्तरों को भी लिखना है, वर्णन करना है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी पारिभाषिक श्रेणी, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कैटेगराइज टैक्सा इन अ हायरार्किकल ऑर्डर टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। तो आगे देखते हैं इसका मुख्य स्तर क्या क्या। मेन लेवल स्पेसीज यानी जाति, फिर जाति क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एग्जांपल होमो सैपियंस। तो इस तरह से जो है सो क्लासिफिकेशन होता है। जीनस यानी कि वंश, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, एग्जांपल होमो, तो होमो का ही होमो सैपियंस था ना। फैमिली, कुल यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, एग्जांपल होमिनिड। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति नामकरण संहिता ICN के सिद्धांतों का वर्णन करें। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोग को बनाना पड़ेगा। इसमें क्या बोला, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ ICN का जो है सिद्धांत आप लोग को जो है सो लिखना पड़ेगा। अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ ICN, सबसे पहला तो है बिनोमियल नोमेक्लेचर, द्विनाम पद्धति है। प्लांट आर नेम्ड यूजिंग 2 वर्ड्स, जीनस एंड स्पीसीज, तो जीनस और स्पीसीज के अकॉर्डिंग हम लोग उसका नाम देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी, प्राथमिकता का सिद्धांत एक है। द फर्स्ट वैलिडिटी पब्लिश्ड नेम इज एक्सेप्टेड, तो इसका जो है सो पहले एक्सेप्ट किया जाता है। टैप मेथड, प्रकार पद्धति है। एवरी नेम मस्ट बी लिंक्ड टू अ टैप स्पेसिमेन, तो जिस तरह से उसका लिंक होता है उस तरह से होता है नाम। ऑथर सिटेशन, लेखक संदर्भ, द नेम ऑफ द ऑथर हु डिस्क्राइब्ड द स्पीसीज इज सिटेड, तो जो ऑथर होता है वो अगर कोई नाम रख दिया है तो उसके अनुसार वो नाम हो जाएगा। ठीक है,
कृत्रिम, प्राकृतिक और वंशानुक्रमिक वर्गीकरण प्रणालियों में अंतर। ये जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कृत्रिम है, डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए प्रकार दिया हुआ है, बेसिक दिया, एग्जांपल्स दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिफिशियल में लिनेस क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, आकृति विज्ञान। नेचुरल में है ओवरऑल सिमिलरिटीज, कुल समानता, बेंथम एंड हुकर। फिलोजेनेटिक में वंशानुक्रमिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और हर्ट्जमिन्सन सिस्टम। देखिए यहाँ पर दिया ये आर्टिफिशियल प्रकार है इसका, इसमें है, और ए वाला इसमें इसका उदाहरण है, ठीक है। तो ए वाला इसका है, ए वाला इसका है, और जो लास्ट वाला है ये इसका है, ठीक है। 3 ठो दिया डैश, यानी कि तीनों 3 का है, ओके। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला है बेंथम और हुकर की वर्गीकरण प्रणाली का वर्णन करें। डिस्क्राइब बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बोल रहा है बेंथम और हुकर का जो वर्गीकरण है उसका कौन सा प्रणाली है उसका वर्णन करने बोल रहा है। तो इसका हम लोग वर्णन करेंगे। बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन proposed in genera Plantarum divides plants into 3 groups: dicotyledons, gymnosperms, monocotyledons. Widely used due to its simplicity and practical approach। तो ये सारा इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन होंगे, ठीक है। मेरिट्स यानी कि सुविधाएं इसका देखेंगे। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स इसमें रहता है। प्रैक्टिकल फॉर हार्बेरियम अरेंजमेंट, तो ये हार्बेरियम के अनुसार अरेंजमेंट किए जाते हैं। डिमेरिट्स भी है, सीमाएं, ठीक है। जाइनोस्पर्म्स इंक्लूडेड इन डाइकोटाइलिडोन्स डज नॉट शो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। एंड 7वां नंबर कौन सा, रननकुलेसी कुल की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ रननकुलेसी फैमिली, ठीक है। तो इसका क्या क्या फीचर्स है रननकुलेसी कुल की विशेषता क्या क्या है उसको लिखना है। तो सबसे पहला तो आकृति से हैबिट यानी कि आदतें कर सकते हैं उसका, ठीक है। हर्बेकस प्लांट्स समटाइम्स श्रूप्स, लीव्स इसका पत्तियाँ क्या, सिंपल और कंपाउंड अल्टरनेट, ठीक है। फ्लावर्स के साथ फुल एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, ठीक है। फ्रूट फॉलिशल और आर्केन। एग्जाम्पल्स के रूप में रेनकुलस, डेल्फिनियम। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, फैबेसी कुल का वर्णन करें। डिस्क्राइब्स फैबेसी फैमिली, तो फैबेसी कुल जो है या फिर फैमिली है इसका वर्णन करना है। इसका क्या हैबिट है, क्या क्या मतलब आकृति या फिर आदत है, इस तरह कर सकते हैं। हर्ब्स, श्रूप्स और ट्रीज, ठीक है। लीव्स इसका पत्ते के साथ आता है पिनेंटली कंपाउंड। फ्लावर्स के साथ आता है जैगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, ठीक है। फ्रूट जो है सो लेगूम होता है। एग्जाम्पल्स उदाहरण के लिए पिजूम, सैटिवम, कैजनस, कैजन। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति वर्गीकरण में पौधों का वर्णन कैसे किया जाता है। हाउ डू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट इन टैक्सोनॉमी। तो जो आपका वनस्पति वर्गीकरण है उसमें पौधों का वर्णन किससे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो उसका आकृति देखा जाता है, यानी कि हैबिट, ट्री, श्रूप्स और हर्ब किस तरह के हैं। फिर रूट देखा जाता है, मूल है। टेप फॉर फाइब्रस, स्टेम देखा जाता है यानी कि तना। एरियल और अंडरग्राउंड किस टाइप का रहता है। लीफ देखा जाता है पत्ती को। टैप अरेंजमेंट एंड विनेशन। एंड फ्लावर को देखा जाता है टैप सिमेट्री, सेक्स। फ्रूट को देखा जाता है टैप सीड अरेंजमेंट, ठीक है। एंड 10 नंबर क्वेश्चन से बोवेन की प्रतिक्रिया श्रृंखला और इसका महत्व। जो बोवेन का प्रतिक्रिया श्रृंखला है उसका वर्णन करना है और इसका महत्व को बताना है। बोवेन्स रिएक्शन सीरीज एंड इट्स साइनिफिकेंस, ठीक है। देखिए बोवेन्स रिक्रिएशन सीरीज में क्या, इट एक्सप्लेन्स द सीक्वेंस ऑफ मिनरल क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कूलिंग मैग्मा, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस सीरीज अविरत श्रृंखला। ओलिवियन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट। कंटिन्यूअस सीरीज में सतत श्रृंखला में क्या होता है, प्लेगियो क्लास, फेल्सपर का रिच टू नारिच। साइनिफिकेंस यानी महत्व इसका क्या क्या है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इग्नियस रॉक फॉर्मेशन, एक्सप्लेन्स मिनरल स्टेबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स।
ठीक है। एंड 11th नंबर क्वेश्चन उसमें लेमिएसी कुल की विशेषताएं, लेमिएसी की जो फीचर्स ऑफ लेमिएसी फैमिली, ठीक है, क्या क्या इसका फीचर्स हैं। देखिए आंसर में हैबिट में क्या है, एरोमेटिक हर्ब्स और श्रूब्स, स्टीम में क्या है, क्वाड्रेंगुलर, लीव्स में है ऑपोजिट सिंपल, फ्लावर्स में है जैगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, फ्रूट फल या निटलेट्स है। एग्जांपल्स में कहा जाए तो ओकिमम, फिर सैनकिटम तुलसी जिसको कहते हैं, मेंथा, निमिंट। अगला क्वेश्चन आर्किडेसी कुल की विशेषताएं, आर्किडेसी कुल की विशेषताओं को लिखना है, बोल रहा है फीचर्स ऑफ आर्किडेक्सी फैमिली, ठीक है। तो हैबिट क्या है इसका, पेरिनियल हर्ब्स, इफेथिक और टेरेस्ट्रियल, लीव्स में है सिंपल पैरेलल वेनेशन, फ्लोर में है जैगोमॉर्फिक हाईली मॉडिफाइड, फ्रूट में है कैप्सूल विथ मैनी सीड्स। एग्जांपल्स कहा जाता है डेंड्रोबियम वंदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फाइटोकेमिकल प्रमाण का वर्गीकरण में महत्व, ठीक है। फाइटोकेमिकल जो है इसका प्रमाण का वर्गीकरण में क्या महत्व है उसको बताना, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइटोकेमिकल एविडेंस इन टैक्सोनॉमी, ओके। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन ये, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या बोला रहा है। फाइटोकेमिकल स्टडीज एनालाइज केमिकल कंपाउंड्स, एग्जांपल एल्कालॉइड्स, टर्पेनोइड्स इन प्लांट्स टू डिटरमाइन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग मेडिसिनल प्लांट्स, यूजफुल इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक एम्बिग्यूटीज, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे कुछ आपका मेजर 6 बॉटनी का, ठीक है। और भी मेजर 7 वगैरह का सारा का वीडियोज आप लोग को देखने को मिलेंगे इस तरह के। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% चांसेस है आने का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप क्लास करना चाहते हैं, इसका नोट्स वगैरह डिटेल आंसर चाहते हैं तो आप लोग नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और क्लासेज भी ले सकते हैं और नोट्स वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ फीस लगते हैं बट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। थोड़ा चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल में आप लोग के लिए इसी तरह के वीडियोज हमेशा आते ही रहेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।